अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो वकार बगा मेरे साथ मौजूद है। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले परसों नियाब आ रही है। यार नायाब एक ऐसी मूवी है जो कि पाकिस्तान में मूवीज का जो कल्चर है वो डूब गया था। पाकिस्तान में मूवीज वही हम्म। थी, वो जो 600 गोली खा के भी जिंदा रहने वाले लोग थे। हम्म। पाकिस्तान में मूवीज वही थी कि वो गंडासे वाली। पाकिस्तान में मूवीज में शायद ये दिखाया जाता था, जिस मूवी में एक्शन ना हो, हम्म। जिस मूवी में मार कुटाई ना हो वो नहीं चलेगी। उसके बाद ग्रेजुअली हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने कहा कि जिस मूवी में नंगापन ना हो वो मूवी नहीं चलेगी। हाँ। फिर हमने कहा कि जो जो मूवी गर्म ना हो, उसकी उसकी इनकम भी गर्म नहीं होती, वो भी मूवी फाइनेंशियली भी वो ठंडी रह जाती है। हम्म। मगर ये सारे कॉन्सेप्ट दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब देख लें कि यमुना जैदी की जितनी मकबूलियत है, यमुना जैदी का जो एक संजीदगी का हम्म। लेवल है, जितनी लोग उनकी फैन फॉलोइंग है, अगर हम्म। नायाब चल गई तो याद रखिएगा पाकिस्तान में मूवीज की दुनिया का कंसेप्ट बदल जाएगा। ये नहीं नहीं, आप यहाँ पर मुझे एक चीज वकार बताओ, नियाब बॉलीवुड को टारगेट कर पाएगी? यार पाकिस्तान की एक ऐसी मूवी होगी जो मैं प्रिडिक्ट करूं अगर, हम्म। तो वो बॉलीवुड को करे ना करे, वो हॉलीवुड को छेड़े या ना छेड़े, हम्म। मगर वो पाकिस्तान में डायनामिक्स जो है ना वो चेंज कर देगी। वो पाकिस्तान में ये चीज एक अंदाज से लोगों के दिमाग से निकाल देगी कि यहाँ पर एक बेडंगा एक्शन, बेडंगा रोमांस, बेगैरती, बेशर्मी, ये सारी चीजें खत्म कर भी दें तो मूवीज तब भी चल सकती हैं। मूवीज टैलेंट की बुनियाद पर, हम्म। काबिलियत की बुनियाद पर, मूवीज फ्रेमिंग की बुनियाद पर, स्टोरी की बुनियाद पर चलती हैं, ना कि जिस्म दिखाने की बुनियाद पर और लोगों के सर खोलने और जाने लेने की बुनियाद पर चलती हैं। अच्छा, मुझे वकार यहाँ पर बताते जाओ कि उसामा खान और यमुना जादी की केमिस्ट्री को लेकर बड़ी लोग बात करें, जिस तरह के अभी तक मैंने सुना भी है। वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा था कि यमुना जादी सबके लिए लकी, उसामा खान को भी प्रोजेक्ट मिल गए। यस। ठीक है, उस पर आगे टॉपिक पे बात करेंगे। मैं इनकी जो केमिस्ट्री है, जिस जो इनमें बचपनापन आ रहा है, ठीक है, वो चीजें नो नजर आ नो रही हैं। नो डाउट के यमुना का उसामा के साथ एक बहुत अच्छा हम्म। मैच रहा। बहुत अच्छी उनके जो काम था वो उसकी बड़ी तारीफें हमने सुनी। हम्म। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें रिपोर्ट की। और अब मूवी आ रही है, मूवी से पहले उसामा को उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो चुका है। हम्म। तो डेफिनेटली यमुना इज लकी फॉर सम पीपल्स। उनमें वहाज भी आते हैं। वहाज नो डाउट के वहाज हाँ। बहुत टैलेंटेड हैं, वहाज को बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी अपनी एक बहुत फैन फॉलोइंग है। हम्म। मगर यमुना इज लकी फॉर हाँ, सम इसमें तो नो डाउट। इससे पहले मुझे प्यार हुआ और ड्रामा चल रहा था, मगर वो देखा था हमने, और तेरे बिन को देखा था कि कितनी मकबूलियत। तेरे बिन आज भी टॉप पे जा रहा है। वकार, मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ी जो न्यूज है, यमुना जदी के इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, मगर उसमें जो खास एक बात थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। यस। यमुना ने जो बात की थी कि अपने रिश्ते को लेके, कि मैं कि अपना मेरी मैंने रिश्ता। अपनी माँ के ऊपर छोड़ दिया। अब हाँ। देखे, अब वही मसला है ना कि हम ड्रामों को देख के लोगों के घर तबाह हो गए, हम्म। ड्रामों को देखकर लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, ड्रामों को देखकर हमने अपना कल्चर पर वही बना लिया। हम्म। द थिंग इज कि वो हमारा ना कल्चर था, ना वो हमारी जिंदगियां थी, ना हमारा वो रिवाज था, ना हम्म। हमारा वो निजाम था। हमने दूसरों के आपने हॉलीवुड का जिक्र किया, हमने हॉलीवुड को देखा, हमने बॉलीवुड को देखा, हम उनसे इंस्पायर होकर हमने ड्रामे बनाए। हमने पड़ोसी मुल्क भारत की नो डाउट की फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मगर उनके ड्रामों को हमने देखा, साउथ बहू की लड़ाई को हम्म। पाकिस्तान में वही हमने शुरू किया और वही लड़ाइयां लोगों के घरों में फिर हुई और वही कल्चर प्रमोट हुआ। मगर यमुना जैदी ने जिस तरह बात की कि मैंने अपने रिश्ते की मामलात, मैं इसमें कोई कबाहत नहीं सुनता कि अगर कोई अपनी मर्जी से शादी करता है, अगर हम्म। कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहे कर भी ले। मगर जो मामलात हैं वो ये है कि अगर यमुना ने अपनी वालदा के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ दी हैं, तो इससे हम्म। एक चीज साबित होती है कि यार आप बाहर निकल जाएं, आपको आजादी मिल जाए, आप चार जमातें पढ़ लें। इट डजंट मीन कि आप ही अक्लमंद हैं, आप हम्म। ही अपना सोचेंगे। आपके घर वाले आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम्म। बेशुमार दफा वालिदैन जिद में आ जाते हैं, बेशुमार दफा वालिदैन के फैसले भी स्पेशली शादी के हवाले से वो रिश्तेदारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। मगर यमुना जिस लेवल पे काम कर रही है, यमुना की माँ ने जिस तरह उन्हें उनकी परवरिश की, नो डाउट कि वो उनके लिए कोई बुरी चॉइस नहीं दिखाएगी उन्हें, या बुरा ऑप्शन नहीं हम्म। दिखाएगी। और यमुना ने एक कंसेप्ट ये भी चेंज किया है कि आप जो ये लंडे के आजाद ख्याल बने फिरते हैं, इसमें हकीकत नहीं। हकीकत यही है कि जो दुनिया की रियलिटी है, और यमुना ने बहुत करीब होकर रियलिटी के काम करती हैं और कम दिखाती हैं। नियाब के बाद खैर बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा जेंटलमैन ड्रामा हुमायूं शेख के यस। साथ यमुना जाति का। ठीक है,
कितना एक पॉपुलर होगा, क्योंकि हुमायूं सईद की भी यार दुनिया में पहचान है। हमने इस ड्रामे की खबरों के हवाले से फोटोशूट्स हो जाए या फिर इसके पोस्टर्स हो जाए, जो जो चीज भी अभी तक सामने आई है उस चीज ने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में हुमायूं जाहिद का एक ऐसा ऐसा एक नाम है कि जो शायद किसी और के मुकाम नहीं मिला होगा। बहुत से काबिल लोग हैं, बहुत से सीनियर भी हैं, मगर हुमायूं जाहिद अपने आप में एक ब्रांड है। और अब आप देख लें कि अब बॉलीवुड में कुछ मूवीज आती हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जिनमें पैसा लगता है, उनमें वो 2-4 इन्वेस्टमेंट। हीरोज को इकट्ठे ले लेते हैं। आमिर खान हो गया, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, बाज दफा उनको बेशक बेशक 3 सेकंड के 5 सेकंड के सीन के लिए ले, मगर वो लेते हैं। तो इन चीजों को देखकर लगता है ये है कि अब ये एक बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा होगा और ये भी अपने रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि हुमायूं की अपनी फैन फॉलोइंग, यमुना की अपनी, और फिर जब इनकी दोनों का एक ड्रामा सामने आएगा तो वो अपने आप में एक शाहकार होगा और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में धूम मचाएगा वो ड्रामा। ठीक है, मगर यहाँ पर मैं तो कुछ सारिफ के भी कमेंट्स रखना चाहूंगा, वकार से फिर बात करते हैं इसके बारे में। कुछ चाहने वाले बहुत सी दुआएं देते हैं, जिनमें महराज बानो है, लंदन से इनका ताल्लुक है। एग्जैक्ट उनका मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो मोबाइल में फीड हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ भी मौजूद नहीं है, मगर उन्होंने यमुना ज़ैदी के लिए बहुत दुआएं दी हैं और उन्होंने कहा लंदन भी आपका वेट कर रहा है, आप आए इधर भी, हम भी आपसे मिलेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यमुना ज़ैदी वो शख्सियत है जिसमें कोई तकब्बुर नहीं देखा आज तक। लोग मिलने आते हैं, मिलती हैं, बात करते हैं, बात करती हैं। उन्होंने बहुत सी दुआएं दी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम नयाब मूवी लाजमी देखेंगे। वहीं पे मानूर हैं फ्रॉम पाकिस्तान, ये ऐसी तारीफ हैं जो यमुना को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं, इनके कमेंट्स भी शेयर कर रही होती है, पिक्चर भी शेयर कर रही होती हैं। मगर वकार, एक चीज मुझे बताओ, आज मैं ज्यादा इस वजह से बात नहीं कर रहा क्योंकि आप कहेंगे यार मोइन आप ही बोलते रहते हो, तो मैं वकार की रहना चाह रहा हूँ। जो फोटोशूट्स आ रहे हैं, बेसिकली वो फोटोशूट तो नहीं है, सी बात है, नयाब की प्रमोशन के लिए यमुना ज़्यादा जाती है, पिक्चर्स आ जाती हैं, मगर वो फोटोशूट्स जो अवाम को कितने पसंद आ रहे हैं। यार हमने पीछे एक वीडियो में बताया था कि यमुना ज़ैदी की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि आप मार्केट्स में जाएंगे, हाँ। आप दुकानों पर जाएंगे, आप स्पेशली ये जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें होती हैं यहाँ पर चले जाएं, वहां पर तो बुहार चढ़ा हुआ है लोगों को। ड्रामा इंडस्ट्री के साथ जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो यमुना ज़ैदी को मतलब इतना पसंद करते हैं कि जैसे कोई हैरानगी की बात होती है कि क्या है यार इस लड़की में, एक आम एक्ट्रेस है। मगर आप यकीन करें यहाँ पर जो नीचे कमेंट्स आएंगे वो कमेंट्स बताएंगे कि यमुना ज़ैदी की मकबूलियत कितनी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर यमुना ज़ैदी कोई ड्रामा करती हैं और मार्केट में खबर फैल जाए कि जैसे नया मूवी आ रही है, तो खबर फैल गई यार, उसकी प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। यमुना ज़ैदी चलता फिरता इश्तिहार है। हकीकत है। उसके बाद पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ेगी, वो ड्रामा इतना चलेगा। अवार्ड शो, अगर एक आप यहाँ से एग्जांपल ले लें, एक अवार्ड शो में यमुना को अवार्ड ना दिया जाए तो उसकी बुनियाद पर जो उनके साथ उनके वो अवार्ड शो का क्या होता है, और जहां पर अवार्ड दिया जाए तो बाकी जो वो उम्मीदवारान होते हैं वो तो प्रोग्राम तो बढ़ ही जाता है जब यमुना वहां पर होती है। अच्छा, वो आज की बात करने से पहले, आजकल एक ड्रामा बहुत पॉपुलर हो रहा है, इश्क मुर्शद उसका नाम है, आपने देखा होगा लाजमी, वो ओएसटी भी उसका एक रिकॉर्ड पे गया हुआ है। नो डाउट। ठीक है, बिलाल अब्बास और दुरफ शाह, कैसा लगा ओवरऑल ड्रामा? यार बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत मजे का ड्रामा है, क्योंकि मैंने वो ड्रामा तो नहीं देखा मगर उसके कुछ क्लिप्स या ओएसटी उसका देखा तो खुशी होती है कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉजिटिव काम शुरू किया जाए, पॉजिटिव काम हो, तो मजे का ड्रामा है। और उसकी स्टोरी लाइन बहुत मजे की है जो मुझे समझ आई है अभी तक। तो मुझे लगता है कि अब कंसेप्ट चेंज हो गया है, अब वो सास बहू की लड़ाई, अब वो मामलात जो है वो बदल रहे। अब ड्रामे जो है वो सोच जो थी कि अब नंगापन दिखाएंगे, अब बरहनापन दिखाएंगे, रोमांस दिखाएंगे या फिर बेढंगी चीजें दिखाएंगे, तो उससे निकल कर भी अगर आप एक स्टोरी पे वर्क करते हैं, अपना कैमरा वर्क आप अच्छा करते हैं, आप जदीद चीजों को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है, जदीद कंसेप्ट्स क्या है, उनको लेकर चलते हैं। और आप एक चीज नोट करें, नेटफ्लिक्स की अगर आप मूवीज देखते हैं या उनकी सीरीज देखते हैं, वो डाउन टू अर्थ होकर बिल्कुल ग्राउंड पे जाके काम करते हैं। उनकी लैंग्वेज भी वही होती है जो उनकी गली मोहल्लों की होती है, जो आम उनकी जिंदगी में चल रही होती है, उनका बिहेवियर भी वही दिखाया जाता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती। तो जब आप ड्रामा बनाते हैं तो आप उसको रियलिटी के जितने करीब लेकर जाएंगे वो उतना ज्यादा मकबूल होगा। और ये मकबूल ड्रामों की वजह भी बेसिकली ये है कि ये रियलिटी के करीब जाकर फिल्माया जाता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी खबर देता चलूं कि बिलाल अब्बास, जिनका इश्क मुर्शद ड्रामा चाह रहा है, जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसका संडे के दिन इंतजार करते हैं,
उनको इंडिया से बहुत बड़ी ऑफर आई है, Z5 पे एक सीरीज करना चाह रहे हैं और सारा अली खान के साथ वो आएंगे, आपको वो Z5 पे एक्सेप्ट भी हो गई है, देखेंगे। बिलाल अब्बास ने वो कर लिया, वो जा रहे हैं। ठीक तो है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और यमुना को तो ऑफर हुई थी, उन्होंने हाँ। वो मामलात अलग थे, मगर अब अगर बिलाल को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी और बहुत मुनासिब चीज है कि वो जा रहे हैं। क्योंकि इससे बहुत सी चीजें बहुत से पॉजिटिव पहलू जो हैं वो ड्रामा इंडस्ट्री में आपसे भी सवाल मेरा यही है, अवाम से भी यही है, वहाज अली के साथ सिर्फ यमुना को ही देखना लोग क्यों पसंद करते हैं? माया अली भी है, आयजा खान भी हैं, डिफरेंट ड्रामाज भी चाह रहे हैं, मगर लोग लिखते हैं नीचे जाके वहाज और यमुना इज द बेस्ट। इसके पीछे क्या रीजन है? यार ये सवाल हम छोड़े जा रहे हैं, इसका जवाब लोग देंगे, मैं भी पढ़ूंगा अगली एपिसोड में, आप भी वो पढ़ के सुनाइएगा। क्योंकि मुझे अभी तक जो समझ आई है, क्योंकि बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं माजरत के साथ कि वहाज को यमुना के साथ शादी कर लेनी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग उनको एज ए कपल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत से लोग उनकी केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा मुतासर है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह वो काम इकट्ठे करते हैं, दोनों के मिजाज बहुत मिलते हैं, एक आइडियल कपल की तौर पे वो सामने आते हैं। ऊपर से पर्सनैलिटी बहुत मैच करती है, तो इसलिए वो लोगों के फेवरेट हैं। और जब कोई फेवरेट हो जाए, जब दिमाग में चीजें नक्श हो जाए, तो वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसी तरह के मामला हैं। जाते जाते आपको एक दो न्यूज दे देता हूं कि यार यमुना जदी की कल या परसों आपको मूवी देखने को मिल जाएगी। सलमज में अभी तक हाफ से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, लोग खरीद रहे हैं और लोग बात भी कर रहे हैं। और वहीं पे बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं। कोई पाकिस्तानी ड्रामा जिनकी पहले मकबूलियत नहीं थी, लोग इतने शौक से नहीं देखते थे, अब दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। खास तौर पे पाकिस्तान, यूएसए, इंग्लैंड, और हमने खास ये चीज भी देखी, नेपाल और बांग्लादेश में इन ड्रामास के ट्रेंड जा रहे हैं। यमुना जैदी का ड्रामा हर उस जगह पे देखा जाता है जहां पर उर्दू बोलने वाला, समझने वाला मौजूद है, वो ड्रामा देखेगा। ठीक है। इवन के जहां पे उर्दू बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं, उनके साथ जो नहीं समझते वो भी उन ड्रामों में दिलचस्पी लेते हैं और वो देखते हैं। अब आपने लाजमी बताना है, क्या मूवी आप भी देखेंगे? क्या मेरा जो वकार बगा से सवाल था वो आपसे भी है कि वहाज के साथ यमुना को ही क्यों पसंद किया जाता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। वकार को फिर एक दफा तंग करेंगे, मूवी रिलीज हो जाए उसके बाद इनका भी कमेंट रखेंगे सामने कि इनका क्या तजर्बा रहा, कैसी रही मूवी। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और बहुत शुक्रिया वकार, आपने टाइम दिया।